Let's solve this question. A shell acquires the initial velocity v is equals to 320 meter per second, having made 2 turns inside the barrel whose length is equal to 2 meter. Assuming that the shell moves inside the barrel with a uniform acceleration, find the angular velocity of its axial rotation at the moment when the shell escapes the barrel. सो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है, लेकिन अगर एक बार आपने समझ लिया कि इसमें पूछना क्या जाता है क्वेश्चन में, तो उसके बाद आप इजीली इसको सोल्व कर लोगे. बैरल में इस क्वेश्चन के अंदर कहने का क्या मतलब है, बैरल है टैंक का बैरल. सो सपोज ये हमारा बैरल है टैंक का, और इसमें जो शेल है, शेल का मतलब है इसके अंदर जो गोला होता है, और गोला ज़रूरी नहीं है कि इस स्फेरिकल शेप का ही और ऐसे ही रोटेट करे. गोला इसके अंदर जो होता है वो किसी भी शेप का हो सकता है. ओके, और वो रोटेट किस तरीके से करता है, वो अपनी एक्सिस के ऊपर, ये सपोज इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर रोटेट करता हुआ जाता है वो. ओके, सो एक तरीके से इस तरीके से यहाँ पे आएगा, ये पहुँचेगा, और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे कुछ इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होगी. यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ से यहाँ पहुँचने तक इसका जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, इसने एक टर्न बीच में यहाँ लिया है, फिर एक टर्न और लिया है, और 2 टर्न के बाद ये यहाँ पहुँच गया इस डिस्टेंस पे, 2 मीटर पे. तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस जो दे रखा है वो 2 मीटर है. ठीक है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी पे पहुँचा, दैट इज़ 320 मीटर पर सेकेंड. ओके, यहाँ वेलोसिटी हमारी 0 थी, यहाँ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी हमारी 0 थी. ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट. This one is easy because we have like 3 variables. V initial is equals to 0, V final is equals to 320 meter per second, and distance is equals to 2 meter. So from as we know that the acceleration is uniform. Okay, it is given in the question that it is moving with a uniform acceleration. So we can use our uniformly accelerated motion equations. तो UAM इक्वेशन हम अगर अप्लाई करेंगे इस पर, तो क्या हो जाएगा, V final is equals to V initial plus A times T. V initial is equals to 0, तो V final is 320 meter per second. 320 meter per second is equals to, what is A? We don't know A and we don't know T. So this is equation number 1. Okay, now let's use another equation of uniformly accelerated motion, which is S is equals to ut plus half AT squared. We know that our total distance is S is equals to U is 0 plus 1 upon 2 A, and in place of T we can put this value, which is equals to 320 upon A ka whole square. Okay, and in place of S also we can put 2, right? So here also we can put 2. So 2 is equals to 1 upon 2, एक ए से एक ए कट गया, बचा गया हमारे पास 320 का स्क्वायर अपॉन ए, which gives us acceleration is equals to 320 squared upon 4. This is our equation number 2.
Now we can use this equation second in our first equation and can find time. Okay, so 320 is equals to, what is acceleration? 320 squared upon 4 multiply by time. So time will becomes 4 upon 320 seconds. तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 आ गया. ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है कि इसको शेल को यहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लगेगा. ठीक है, बट अभी सिचुएशन क्या है कि ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी गिवन नहीं है कि इस बैरल की जो पिच है वो कांस्टेंट है. ओके, सो पिच का मतलब क्या है वो हमें समझना होगा. सपोज़ इसके अंदर हो क्या रहा है कि ये रोटेट करती हुई जा रही है. तो पिच का बेसिक मतलब होता है कि सपोज़ हमारे पास कोई स्क्रू है और हम स्क्रू को रोटेट कर रहे हैं. ओके, सो इफ़ वी रोटेट द स्क्रू विल मूव डाउनवर्ड्स, राइट. सो एक रोटेशन पे स्क्रू या कोई भी चीज़ वो कितना मूव कर रही है नीचे. तो सपोज़ एक रोटेशन पे 2 मीटर मूव कर रही है सपोज़, तो 2 मीटर जो है वो उसकी पिच हो गई. ठीक है, ऐसे ही हम इस चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सपोज़ जो डिस्टेंस x है, जो हम ये कितना जो डिस्टेंस इसका x जाएगा, दिस इज़ इक्वल्स टू पिच अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा थीटा और थीटा में भी. ठीक है, सो दिस इज़ आवर बेसिक इक्वेशन. सो इन दिस इफ़ यू नो suppose pitch is 1. Okay, so suppose, and this is very important to solve this question. Suppose pitch p is equals to 1 and we rotate our screw or whatever, in this case shell, for 2 pi, and what will be the distance? 1 upon 2 pi multiply by 2 pi is equals to 1. सिमिलरली अगर पिच हमारी अगर 2 होती तो क्या होता कि x विल बी 2. ओके, मतलब एक रोटेशन में इट वुड मूव 2 मीटर. सो ऐसी सिचुएशन होती. ओके, अब इन सिचुएशन के अंदर क्या है कि अभी हमें कोई पिच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी. सपोज़ कि हम यहाँ से मूव कर रहे हैं और इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी है वो कम है और सपोज़ वो यहाँ तक पहुँचा. ओके, सो पहले टाइम में विदिन जो हाफ टाइम है उसका एक रोटेशन पे. ठीक है, सपोज़ एक रोटेशन पे पूरा एक 2 पाई वो घूम गया है और वो यहीं पे पहुँचा है, और बाकी दूसरे 2 पाई में वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया मान लो. तो इसमें इस कंडीशन में क्या हो गया कि ये पिच जो है वो कांस्टेंट नहीं है. यहाँ पे इसकी पिच थी सपोज़ जो भी 0.5 है सपोज़, और यहाँ पे इसकी पिच हो गई 1.5. दैट मीन्स पिच इज़ नॉट कांस्टेंट. और अगर ऐसा कुछ अगर होता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती. अभी क्या है, अभी हमने अज्यूम कर लिया है, अज्यूमिंग the pitch is constant. तो अगर पिच कांस्टेंट है तो x इज इक्वल्स टू p अपॉन 2 पाई थीटा. तो हम कह सकते हैं कि सपोज़ x is constant, then theta will be constant. Suppose we say if you differentiate it, you will get velocity is equals to p upon 2 pi into angular velocity. Differentiate both the side. Similarly, if you differentiate it again, you will get acceleration is equals to p upon 2 pi and angular acceleration. So from this you can say that if the pitch is constant,
then as and this linear acceleration is constant, that's why angular acceleration is constant. Okay, so if we make this assumption, then we can solve and then we can apply our uniformly angularly accelerated motion equation, which are, suppose omega naught is equals to 0, we need to find omega final is equals to question mark, and we have time is equals to we have calculated the time, which is 4 upon 320 seconds, 4 upon 320 seconds, and distance is equals to it made 2 rotations, so 2 multiplied by 2 pi, which is equals to 4 pi. Okay, we have all these equations, we can find the final angular velocity. So if we calculate this, we will find that so angular final velocity is equals to initial velocity is 0 plus a times this t, which is equals to 4 upon 320. So so we get velocity final is equals to a times 4 upon 320. We get this one equation, and second equation will be s is equals to we can say theta is equals to omega naught t plus half alpha t square. This is alpha. Okay, so alpha t square. In this case this is 0, so theta is equals to 1 upon 2 alpha, and in the place of t square we can put 4 upon 320 squared, and in place of theta we can put 4 pi. Okay, so from here we can find the we can find this value of alpha and put it here, and then solve for omega final. Okay, which is alpha is equals to 320 upon 4 times final angular velocity, and we put this equation in this equation, we get 4 pi is equals to 1 upon 2 times 320 upon 4 into final angular velocity times 4 upon 320 squared. 320 4 the squared will be removed. Similarly from 2 we get this 2, and so finally omega final will be equals to this 2 will go there, and we can do this. So 2 pi multiplied by 320, which is basically omega final is equals to 640 pi radians per second. This is our answer.